आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में मैग्नीशियम का औसत द्रव्यमान 24.312 U दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम के 3 समस्थानिक और उनके द्रव्यमान कुछ इस प्रकार हैं। तो जो मैग्नीशियम का जो पहला समस्थानिक है वो है 12 मैग्नीशियम 24, जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 23.98504 U। ठीक है। और जो दूसरा समस्थानिक है वो दिया हुआ है 12 मैग्नीशियम 25, तो जो कि दिया हुआ है 24.98584 U। तीसरा समस्थानिक है 12 मैग्नीशियम 26, जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 25.98259 U। ठीक है। तो प्राकृतिक मैग्नीशियम में 12 मैग्नीशियम 24 द्रव्यमान के अनुसार 78.99% है। तो अन्य दो समस्थानिकों का प्रतिशत क्या है? अब देखिए, पहले समझते हैं कि समस्थानिक होता क्या है। देखिए, समस्थानिक मतलब वे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के तीनों जो समस्थानिक दिए हुए हैं, तो 12 मैग्नीशियम 24, 12 मैग्नीशियम 25 और 12 मैग्नीशियम 26 में तो देख सकते हैं कि जो परमाणु संख्या है वो क्या है, तीनों में ही समान है। देखिए, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या है, तीनों की ही भिन्न भिन्न है। ठीक है। तो जो पहला समस्थानिक है प्राकृतिक मैग्नीशियम 12 मैग्नीशियम 24, जिसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान के अनुसार 78.99% है। तो मैग्नीशियम के एक समस्थानिक का प्रतिशत में दिया हुआ है और हमें अन्य दो समस्थानिकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैं क्वेश्चन में करना क्या है, कि हमें जो अन्य दो समस्थानिक है उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, मैग्नीशियम का में औसत द्रव्यमान दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान MAV से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो MAV यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1P1। M1 क्या है, पहले समस्थानिक का द्रव्यमान गुणे पहले समस्थानिक का प्रतिशत, प्लस M2P2। M2 क्या है, दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान प्लस गुणे दूसरे समस्थानिक का प्रतिशत, प्लस M3P3। इसी प्रकार तीसरे समस्थानिक का द्रव्यमान और तीसरे समस्थानिक के प्रतिशत का गुणन। ठीक है। बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा तीनों समस्थानिकों के प्रतिशत का योग, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो MAV में क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 अपॉन P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पर दिया हुआ है मान किसका किसका दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है MAV का मान। तो मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान में दिया हुआ है 24.312 U। M1 का मान दिया हुआ है, पहले समस्थानिक द्रव्यमान दिया हुआ है 23.98504 U। तीसरे समस्थानिक का द्रव्यमान दिया हुआ है M3 बराबर 25.98259 U। और देखिए में क्या दिया हुआ है, और में दिया हुआ है पहले समस्थानिक का प्रतिशत। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं P1 बराबर 78.99% और हमें ज्ञात करना है बाकी दो समस्थानिकों का प्रतिशत। तो P2 और P3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जो P1 प्लस P2 और P3, तो इन तीनों का मान क्या होगा, इन तीनों का जो प्रतिशत है वो मिला के किसके बराबर हो रहा होगा, 100% के। ठीक है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर कितना होगा, 100% होगा। तो अगर हम लिख दें P3, तो P3 बराबर क्या हो जाएगा, P3 बराबर हो जाएगा 100% माइनस P2 माइनस P1। ठीक है। अब चूंकि P1 का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे मान रख देते हैं, तो हो जाएगा P3 बराबर 100% माइनस 78.99% माइनस P2। ठीक। तो यहाँ से मिल जाएगा P3 बराबर 21.9
0.01% माइनस P2। ठीक है, तो यहाँ से P3 का मान ये मिल गया। ठीक, अब देखिए जो हमारा समीकरण 1 था, तो क्या हम यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, MAV गुणा P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर क्या हो जाएगा, M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं सारे। तो देखिए हमें MAV का मान दिया हुआ है प्रश्न में 24.3124 और P1 प्लस P2 प्लस P3 का मान कितना होता है, 100%। तो लिख देते हैं गुणे 100%। ठीक है, M1 का मान कितना है, M1 का मान है 23.98504 U और P1 का मान तो हमें ज्ञात नहीं है, प्लस M2 का मान कितना दिया हुआ है, M2 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 24.98584 U गुणे P2। ठीक है, प्लस M3 का मान कितना दिया हुआ है, M3 का मान हमें दिया हुआ है 25.98259 U और देखिए हमें अभी हमने P3 का मान ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 21.01% माइनस P2। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में P1 का मान भी ज्ञात है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 का मान भी रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि 24.3124 गुणे 100% बराबर 23.98504 U गुणे P1 का मान कितना दिया हुआ था, 78.99% प्लस 24.98584 U और P2 का मान हमें याद करना है, प्लस 25.98259 U गुणे 21.01% माइनस के P2। ठीक है, तो अब देखिए तो ये पूरा अगर हम समीकरण देखें तो इसमें केवल एक ही पद का मान ज्ञात करना होगा, वो क्या होगा, P2। ठीक है, तो देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ जो P2 का मान निकलेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हल करने पर तो हल करने पर P2 का मान ज्ञात हो जाएगा, P2 बराबर 9.30%। तो हमें P2 का मान ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है P3 का मान। तो देखिए हमने P3 का मान ज्ञात किया था, तो P3 बराबर क्या था, P3 बराबर था 21.01% माइनस P2, तो P2 जगह लग देंगे 9.30%। तो इस प्रकार यहाँ से मिल जाएगा हमें P3 बराबर 11.71%। ठीक है, तो इस प्रकार P2 और P3 का मान में ज्ञात कर लें कि दूसरे समस्थानिक का जो प्रतिशत होगा वो होगा 9.30% और जो P3 होगा, जो तीसरा समस्थानिक है, उसका जो प्रतिशत होगा वो होगा 11.71%। तो प्रश्न हमसे दूसरे समस्थानिक और तीसरे समस्थानिक का प्रतिशत पूछा गया, तो प्रतिशत कुछ इस प्रकार है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।